ओम शांति। आप सभी शाहबाद निवासी भाई बहनों का आज की इस नुमा शाम में हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। 11 दिवसीय इस शिविर में आपको बहुत सी नई नई बातें सीखने को मिलेंगी, जानने को मिलेंगी, जिससे आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदलेंगी, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। आपके डेली जीवन में पॉजिटिविटी, सकारात्मकता, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, आपके जीवन में खुशियां आएंगी, आप अनेक समस्याओं से मुक्त बनेंगे। और आधा मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके आप ये संकल्प लें, ये चिंतन करें कि खुशियाँ आपके द्वार शिविर स्वयं परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए आयोजित किया है। इसमें मेरा बहुत बड़ा भला छिपा हुआ है। मेरे जीवन की सारी चिंताएं, परेशानियां, समस्याएं, तनाव, दुख, डर, अशांति इस शिविर के द्वारा समाप्त होगी और किसी भी परिस्थिति में शांत रहने की शक्ति ये शिविर मुझे दिलाएगा। मेरा जीवन खुशनुमा जीवन बनेगा, चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। मेरे अंदर ये शिविर सकारात्मक परिवर्तन लाएगा, नई ऊर्जा, नया रास्ता, नया दृष्टिकोण ये शिविर मुझे दिलाएगा। आंखें खोल लीजिए। सचमुच ये शिविर आपके जीवन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि बन सकता है, अगर कुछ एक बातों का आप ध्यान रखेंगे तो। यहाँ जब आप आएंगे, हर दिन आपको एक तो टाइम पे आना है। 6 बजे आपने आना है, 6 बजे से पहले आना है। 6 बजे एग्जैक्ट हम शिविर स्टार्ट करेंगे और 6 से 7:30 हर दिन टाइम पे स्टार्ट करके टाइम पे समाप्त करेंगे। बहुत सी बातें आपको सीखने को मिलेंगी, लेकिन एक कान से सुनी दूसरे कान में चली ना जाएं। इसलिए कोशिश करें अपने साथ कॉपी पेन लेके आएँ। जो बातें आपको पसंद आएँ उनको लिखें, घर ले जाके उनको रिवाइज़ करें, बार बार याद करें, ताकि आपके जीवन का वो हिस्सा बन सके। क्योंकि आज तक सुनते तो बहुत आए हैं, केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, अब उसको धारण करना है। कभी सुना है कि कोई पहलवान लेक्चर सुनने से पहलवान बन जाए? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। गुर तो ले सकता है, वो लेक्चर के द्वारा कुछ गुर ले सकता है कि ऐसा करो ऐसा करो, लेकिन जब तक उनको प्रैक्टिस में नहीं लाएंगे तब तक फ़ायदा होने वाला नहीं। तो इस शिविर में हर रोज़ आपको एक होमवर्क मिला करेगा, जिसके ऊपर आपने चिंतन करना है, जिसे हमने हैप्पीनेस टॉनिक का नाम दिया है। हर रोज़ कुछ पॉजिटिव बातें टॉनिक के रूप में आपको दी जाएंगी। उन बातों को आपने याद रख के उनके ऊपर चिंतन भी करना है, ताकि सचमुच जो हम चाहते हैं कि खुशियाँ हमारे जीवन का हिस्सा बन जाएं, हमारे चारों ओर खुशियाँ हों, हमारे चेहरे खुशी से चमक उठें, वो पॉसिबल हो सके। जिन भी भाई बहनों ने आपको यहाँ आने का इनविटेशन दिया, आप तक ये बात पहुँचाई, आपको यहाँ लाए, उन सब का भी यही पॉजिटिव संकल्प है कि आप सबका जीवन अच्छा बने, आपके परिवार में, आपके घर में खुशियों की रौनक आ जाए, सदा मुस्कुराना आप सीख जाएं। और दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि खुशियाँ हमारे जीवन का हिस्सा, पार्ट ऑफ लाइफ तब बन सकती हैं जब खुशियों को समझना हमें बहुत ज़रूरी है।
कि कैसे हर पल, हर सेकंड हमारे जीवन का खुशनुमा बन जाए, उत्सव बन जाए, हर मोमेंट लाइफ का सेलिब्रेशन बन जाए। आज तो हम कभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं, कभी कहीं चले जाते हैं घूमने के लिए, थोड़ी देर की खुशी के लिए, लेकिन वो अल्पकाल की टेम्परेरी हैप्पीनेस है। आपने आइसक्रीम खाई, बहुत अच्छा लगेगा, गुलाब जामुन खाया, खुशी मिलेगी, लेकिन खुशी कब तक है? जब तक गुलाब जामुन मुंह में है। जब वो अंदर चला गया तो उसका मज़ा भी ख़त्म हो गया। तो वो टेम्परेरी चीज़ है। आपने कोई मूवी देखी, कोई जोक सुना, कोई कॉमेडी देख ली, थोड़ी देर के लिए आपको हंसी आएगी, लेकिन सदा तो नहीं रहेगी। सदा उसकी खुशी रहेगी जिसका मन प्योर होगा, जिसका मन शुद्ध होगा, जो अच्छे विचार पैदा करना जानता है, पॉजिटिव थिंकिंग करना जानता है, जो दूसरों की अच्छाइयाँ देखता है, ज्ञान का मनन करता है, हंस के समान हीरे मोती चुगता है, दूसरे की गुड क्वालिटीज़ को देखता है। तो वो सारी बातों के ऊपर भी हमें सोचना पड़ेगा। खुशी एक ऐसी दौलत है जिसके आगे दुनिया की सारी दौलतें कमज़ोर हैं, फीकी हैं, और इंसान सारी उम्र पैसे के पीछे भागता रहता है कि पैसा आ जाए, पैसा आ जाए। जो भौतिकवादी सोच आज हमारी हो गई है, और हम सोच रहे हैं अगर पैसा होगा हम बाहर से तरक्की करेंगे, अच्छा मकान होगा, लंबे वाली गाड़ी होगी, अच्छे अच्छे पकवान खाएंगे तो शायद हम खुश रहेंगे। लेकिन सुख के साधन अलग हैं, सुख अलग है। आज सुख के साधन होते हुए भी एसी लगा हुआ है, लेकिन मन का टेम्परेचर बहुत हाई है, तो मन में गुस्सा आ रहा है, बदले की भावना आ रही है, नफरत पैदा हो रही है। तो सुख के साधन अलग हैं, सुख को महसूस करना अलग है, खुश रहना अलग चीज़ है। खुश आप अमीर बन के भी रह सकते हैं, खुश आप गरीब होके भी रह सकते हैं। खुशी का आपकी भौतिक प्राप्तियों से, आपके धन दौलत से, आपके पद पोस्ट पोजीशन से ज़्यादा लेना देना नहीं है। वो हो तो भी रहा जा सकता है, ना हो तो भी खुश रहा जा सकता है। लेकिन जो आज हमने मन में बैठा दी बात कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, वो हमारी सोच हमें गलत डायरेक्शन में ले जाती है। और क्या होता है कि कागज़ के नोटों के लिए हम अपनी नींद गंवा रहे हैं, सुख चैन गंवा रहे हैं, खून सुखा रहे हैं, दौलत शोहरत शान शौकत पाई, मगर खुशी गंवाई तो नतीजे में क्या मिला। इसलिए कहते हैं हर इंसान को इन बेशकीमती मुस्कानों की कीमत को समझना चाहिए, जिसे बेशुमार अशरफियों से भी खरीदा नहीं जा सकता। पैसे से आप बहुत कुछ खरीद सकते हैं, पर किसी बिग बाज़ार में खुशी मिलती है कहीं? अगर पैसे से मिलती होती तो दुनिया के जो सबसे रिच लोग हैं, जो रिच कंट्रीज़ हैं अमेरिका की तरह, वो ज़्यादा खुश होते। लेकिन हैप्पीनेस इंडेक्स में जब सर्वे हुआ, कई सालों से भूटान का नंबर 1 पे है, जो पहाड़ों पे स्थित एक छोटा सा देश है जहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट भी नहीं हो रखी। वो हैप्पीनेस में बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज से कई गुना आगे है और नंबर 1 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हैप्पीनेस इन चीज़ों पे डिपेंड नहीं करती। हैप्पीनेस के लिए बैंक बैलेंस ज़रूरी नहीं है। हैप्पीनेस के लिए रिचनेस ऑफ पर्स नहीं, रिचनेस ऑफ माइंड की ज़रूरत है। जिसका माइंड रिच है, जिसका माइंड प्योर है, जिसका माइंड मन निर्मल है, जिसका मन सुमन है, वो खुश रह सकता है। पैसे से आप सोफ़ा सेट ले सकते हो, बढ़िया से बेड बना सकते हो, लेकिन नींद आए ना आए कोई गारंटी नहीं है। पैसे से आप बढ़िया सी बढ़िया एजुकेशन ले लीजिए, लेकिन क्या पैसे से बुद्धिमत्ता खरीदी जा सकती है? विजडम आ सकती है? पैसे से आप बहुत बड़ा बंगला बना सकते हो, लेकिन वो बंगला हैप्पी होम बने या ना बने कोई गारंटी नहीं है। पैसे से आप अच्छे से अच्छे अपोलो हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हो,
पर हेल्थ मिले या ना मिले, वहाँ से जीवित आएंगे या नहीं आएंगे, कोई गारंटी नहीं। पैसे से आप सिक्योरिटी ले सकते हो, ब्लैक कमांडो आपके आसपास चलने लग जाएंगे, लेकिन सेफ्टी मिलना कोई गारंटी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ी दौलत हमारी खुशी है। हमें दूसरी दौलत भी ज़रूरी है, लेकिन प्राइमरी कौन सी है, सबसे इम्पोर्टेंट है खुशी। पैसा हो या ना हो, इच्छाएं पूरी हो या ना हो, हमारे लोग निंदा करें या स्तुति करें, पर खुशी हमारे जीवन का परमानेंट हिस्सा बनकर रहे, इस चीज़ की ज़रूरत है। कहते हैं जो मुस्कुराते हैं उन्हें देख के मुस्कुराती है दुनिया, चेहरे की शान है मुस्कान, इसलिए जी भर के मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए कि फूल हो तुम फिर मुरझाना कैसा। मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई, और मायूस चेहरों के नज़दीक आता नहीं कोई। तो मुस्कुराना सीखना है, हर मुश्किल में मुस्कुराना सीखना है। कैसे भी हाल हो, चाहे आपके खस्ता हाल हो, फटे हाल हो या खुश हाल हो, आपकी खुशी आपके जीवन का हिस्सा बन जाए, उसके लिए ये शिविर हमने रखा है। तो उसके लिए बहुत सी मूलभूत बातें हैं जो समझनी पड़ेंगी, बहुत से मंत्र, बहुत से टिप्स हम आपको देने वाले हैं, ताकि ये प्रभु का दिया हुआ वरदान हमारे जीवन में आ जाए। एक बच्चा कितनी बार मुस्कुराता है दिन में? किसी ने सर्वे किया 300 बार। एक छोटा बच्चा है भी एक, मैं जैसे एक्सरसाइज कर रहा था वो छोटी बच्ची भी वैसे ही कर रही थी और खुश भी हो रही थी। बाकियों के चेहरे थोड़े से मैं देख रहा हूँ थके हुए हैं, सारा दिन काम करके आए हैं, उतनी खुशी नहीं आ रही है, लेकिन छोटी बच्ची बड़ी मुस्कुरा रही है। क्यों छोटे बच्चे मुस्कुराते हैं? क्योंकि उनके अंदर ना छल है, ना कपट है, ना ठगी है, ना हेरा फेरी है, ना झूठ है, ना कोई पाप है, सब उनको अपने लगते हैं। और हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो क्या करते हैं, बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। हमारी फेस देख के लोगों को डर लग जाए कि पता नहीं क्या हो गया है। कई तो ऐसे बैठे होते हैं जैसे उनके घर में शायद आज चोरी हो गई हो, बिल्कुल मुरझाए हुए। लेकिन अब आपने मुरझा कर नहीं, मुस्कुरा कर बैठना है, अपना चेहरा प्रफुल्लित करना है, अपने चेहरे की खुशी बढ़ानी है, खुशकी नहीं बढ़ानी। सीरियस हो जाएंगे ना तो खुश्क हो जाएगा चेहरा, क्रीम लगानी पड़ेगी। और अगर आप मुस्कुराएंगे तो कहते हैं मुस्कुराहट आपकी खूबसूरती बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है, इसलिए मुस्कुराइए। मुस्कुराना बहुत अच्छा है। कहते हैं जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसती है तो कभी रुलाती है, पर जो हर हाल में खुश रहते हैं उनके आगे जिंदगी सर झुकाती है। तो अब आपने खुश रहना है या परेशान रहना है? बताइए, आपकी चॉइस है। खुश रहना है ना, खुशी अच्छी लगती है। लोग तो अपने बच्चों के नाम भी आजकल खुशी रखते हैं, मुस्कान रखते हैं। एक रेस्टोरेंट में मैं कहीं गया साउथ में, उसका नाम खुशी था, हैप्पीनेस भी था कहीं पर। और एक हमारे दोस्त हैं जलंधर में, उनके घर बेटा हुआ, मैंने पूछा क्या नाम रखोगे? कहते जी हैप्पी सिंह। तो नाम तो लोग रखते हैं अच्छे अच्छे कि ताकि शायद बच्चे के आने से ही घर में खुशी आ जाए। इसका मतलब चाहत तो है सबको खुशी की, पर खुश रह क्यों नहीं पाते? क्यों हम तनाव से ग्रस्त हो जाते हैं? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि खुशी हमारी अपनी अमानत है, हमारी निजी वस्तु है, ये बाहर से नहीं आती। बाहर के व्यक्ति, वस्तु, वैभव, मैन, मनी, मटेरियल से, किसी बाहर के साधन से, किसी बाहर की प्राप्ति से खुशी नहीं मिलती। अगर मिलती भी है
तो अल्पकाल की होती है, वो किसी न किसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है, आधारित होती है। जैसे ही वो आधार खत्म होता है वो खुशी भी गायब हो जाती है। लेकिन जो सच्ची खुशी है वो उसका खजाना हमारे अंदर छिपा हुआ है, हमारी आत्मा में ही खुशी समाई हुई है। वो खजाना अंदर है, हमारे मन में है, वो बाहर नहीं है। आज हम खुशी को होटल में ढूंढ रहे हैं, पार्टीज़ में ढूंढ रहे हैं, पिकनिक प्लेसेस में ढूंढ रहे हैं, टीवी में, मोबाइल में, अच्छे अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छे अच्छे जूते पहनने में ढूंढ रहे हैं। और अच्छे कपड़े पाते हैं ना, तो जब तक कोई तारीफ़ ना करे तब तक खुशी नहीं मिलती। किसी ने नई ड्रेस पाई और तारीफ़ ना होए तो फिर खुशी गायब हो जाएगी। एक बहन ने बढ़िया सी ज्वेलरी लेके आए, बढ़िया से गहने आभूषण पहने, तो जब दूसरे ने तारीफ़ नहीं की तो वो उदास हो गई। तो हमारी खुशी किस पे डिपेंडेंट है? लोगों के ऊपर। लोग झूठी तारीफ़ करें हमें अच्छा लगता है, क्योंकि असली वाली खुशी नहीं है। अगर अंदर की खुशी होगी तो चाहे लोग तारीफ़ करें, चाहे आपको क्रिटिसाइज़ करें, आप हमेशा खुश रहेंगे। जो गीता के महावाक्य हैं, श्रीमद् भागवत गीता के, निंदा स्तुति मान अपमान हार जीत सब में एक समान। किसी ने तारीफ़ कर दी तो गुब्बारा बन के उड़ नहीं जाओगे, और किसी ने थोड़ा सा इंसल्ट कर दी तो गुब्बारे की हवा निकलेगी नहीं। आप एक जैसे, स्टेबल अंडर ऑल सर्कमस्टांसिस, कुछ भी हो जाए एक जैसी स्थिति वो तब होगी जब हम ये समझेंगे खुशी हमारे अंदर है। ज्यों ज्यों हम खुशी को बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे, खुशी हमसे दूर होती जाएगी और हम अंदर से खाली होते जाएंगे। हमें प्लेजर ज़रूर मिलेगा, थोड़ी देर के लिए एंजॉयमेंट ज़रूर मिलेगा, लेकिन एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, शाश्वत खुशी जिसे कहते हैं आनंद, वो आनंद वाली स्टेज नहीं आएगी। खुशी का उल्टा दुख है, सुख का उल्टा दुख है, आनंद का उल्टा कोई नहीं है। क्योंकि जब आप आनंदमय हो जाते हैं तो फिर आप परमानेंट हैप्पी होते हैं। उसमें ना दुख है, ना परेशानी है, ना अशांति है, ना टेंशन है। तो अब आपने आनंद वाली, जिसे कहते हैं अति इंद्रिय सुख, इंद्रियों से भी परे का सुख, एवर लास्टिंग हैप्पीनेस, उसको सीखना है। तो उसके लिए बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बातें जो धीरे धीरे करके हम हर दिन आपके आगे क्लियर करते जाएंगे कि इन बातों को जीवन में लाएं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का आपने सुना होगा, भारत के पूर्व राष्ट्रपति। किसी ने उनसे पूछा जीवन का सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट कौन सा है आपके जीवन का? क्या जब भारत रत्न आपको मिला था तब आप ज़्यादा खुश हुए? आपने अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया तब आप ज़्यादा खुश हुए? आपको कब ज़्यादा खुशी मिली? तो डॉक्टर कलाम ने मालूम है क्या जवाब दिया? डॉक्टर कलाम ऐसे लेक्चर दे रहे थे कहीं, तो ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया। उन्होंने जवाब दिया कि जब मैं DRDO में साइंटिस्ट था तो पोलियो से ग्रस्त बच्चों को उनकी टांगों में सहारा देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए जो कैलिपर बनाए जाते थे, पहले वो बहुत भारी होते थे, 3-4 किलो के होते थे। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर रिसर्च करके एक ऐसी मेटल बनाई, ऐसा कोई धातु एलॉय बनाया जिससे उनका वेट 10 गुना कम हो गया। वही कैलिपर्स 300-400 ग्राम के रह गए। वो हल्के वाले लाइट वेट कैलिपर्स जब पोलियो से ग्रस्त बच्चों को पहनाए गए तो उनकी मासूम मुस्कुराहट ने मुझे जीवन की सबसे ज़्यादा खुशी दी। तो खुशी किस चीज़ में है? खुशी किस चीज़ में है? देने में। हम आज देने के बजाय क्या बन गए हैं? लेने वाले बन गए हैं। हर जगह से लेना चाहते हैं, मिल जाए कुछ, देना कुछ ना पड़े। लेकिन हमारे बुजुर्ग, हमारे पूर्वज कौन थे? देवता थे, देते थे। देवत राम थे, लेवत राम नहीं थे। देवता थे, लेवता नहीं थे।
भगवान को भी दाता कहा जाता है, वो भी देता रहता है। कुदरत भी हमेशा देती है, गाय दूध दे रही है, सूरज रोशनी दे रहा है, नदी पानी दे रही है, वृक्ष छाया और फल दे रहे हैं। लेकिन इंसान क्या करता है? बहुत समझदार बनता है, कहता देना कुछ ना पड़े, ले मैं सब लूँ। और यही अशांति का, दुख का कारण है। देने लग जाओ, दूसरे की मदद करने लग जाओ। अपना काम तो सब करते हैं, दूसरे का काम करके देखो, सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी आपको। कहते हैं जरूरी नहीं है कि हर वक्त जुबान पर भगवान का नाम आए। वो लम्हे भी भक्ति के ही होते हैं जब इंसान के काम आए। तो खुशी किसमें है? दूसरे की मदद करने में, और वो भी निस्वार्थ भाव से, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, बिना कुछ ये सोचे कि ये भी मेरी कभी मदद करे, ये भी मेरा काम करे, नहीं। बिना किसी मतलब से अगर आप किसी के काम आएंगे, वो आपको सदा काल की खुशी देगा। दूसरी चीज़ है, आज जो खुशी हमारे से दूर हो गई है, वो है हमारा भागम भाग का जीवन। भाग रहे हैं हम सब, दौड़े हुए हैं, सारा दिन आराम रहा ही नहीं है। पहले लोग आराम से बैठते थे, एक दूसरे से बात करते थे, माँ बाप बच्चों को प्यार देते थे। लेकिन आज किसी के पास दूसरे की बात सुनने की फुर्सत नहीं है। रहते इकट्ठे हैं घर में, आपस में बात नहीं करते, टेलीफोन में कहीं और बात करते हैं। जो साथ वाले हैं उनसे बात नहीं हो रही, क्योंकि हम भाग रहे हैं। कहाँ भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, किन चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, इस भागम भाग का उद्देश्य क्या है, वो हमें मालूम नहीं है। बस सब भाग रहे हैं, इसलिए मुझे भी भागना है। आज संडे है, वे आराम करो, छुट्टी का दिन है, तब भी भाग रहे हैं। गाड़ी भी चला रहे हैं, ड्राइविंग भी कर रहे हैं, साथ में ओवरटेक भी कर रहे हैं, मोबाइल भी सुन रहे हैं, साथ में कुछ टीवी में देख भी रहे हैं, स्क्रीन में कई काम एक साथ कर रहे हैं। और कट थ्रोट कंपटीशन, उनसे पूछो क्यों भाग रहे हैं, कहते भाई सरवाइव करना है, गला काट प्रतियोगिता है हर जगह। गला ही काट गया तो फिर जीने का क्या फायदा। लेकिन कंपटीशन में लगे हुए, आराम है ही नहीं। और इसको कहते हैं साइकोलॉजी की लैंग्वेज में टाइप ए पर्सनैलिटी। टाइप ए मतलब हर काम जल्दी जल्दी करना है, फास्ट लाइफ, फास्ट फूड और फास्ट रिजल्ट मुझे आ जाए, और रिजल्ट लास्ट में आता है फास्ट डेथ, और कुछ नहीं मिलता। आप देखिए कितने हार्ट अटैक यंग लोगों को आ रहे हैं आजकल। बैठे बैठे लोगों के सांस रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि लाइफस्टाइल ही इतना फास्ट हो गया। अब आपने आज से ही संकल्प करना है, हमें भागम भाग वाला जीवन थोड़ा उसको ब्रेक देके अपनी स्पीड थोड़ी स्लो करनी है। आखिर इंसान को कितना चाहिए? जितना चाहिए भगवान देता है। पेट भरने के लिए सबको मिलता है, पर पेटियां भरने के लिए फिर भागना पड़ेगा। भागते रहो, बैंक में पड़ा रह जाएगा, कुछ भी यूज नहीं होने वाला। तो फास्ट लाइफ जो है, और अपने आप से पूछना है कि जिन चीज़ों के पीछे मैं भाग रहा हूँ, क्या यही मेरी मंजिल है? मैं इस दुनिया में क्या भागने के लिए आया हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? What is the purpose of my life here? Why I am here? क्या पैसा कमाना, अच्छा मकान बनाना, मोटर गाड़ी लेना, यही उद्देश्य है? क्या स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना यही उद्देश्य है, या क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी ध्यान देना है? जीवन की गुणवत्ता क्या है, क्वालिटी क्या है, कितने हम खुश रहते हैं, कितना हम डिप्रेशन और टेंशन से दूर रहते हैं, उसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये हम अपने आप से पूछें। तीसरी बात, खुश रहना है अगर, बहुत सी बातें हैं। एक बात है हमारी, जो हमें डर है। आप लोगों को डर तो नहीं लगता कि कल क्या होगा? लगता है डर कि ना जाने जो प्रॉपर्टी मेरे पास है कहीं चली ना जाए, मेरे पास जो जॉब है, कार है, स्टेटस है, पद पोस्ट है,
ना जाने वो कहीं खो ना जाए। आज जो मेरी इज्जत है समाज में कहीं चली ना जाए, ये डर रहता है ना, खो जाने का डर, ये भी हमें ख़त्म करना है। और ये ख़त्म तब होगा जब हम ये सोचेंगे कि ज़्यादातर डर काल्पनिक होता है। 90% चीज़ें होती नहीं हैं, लेकिन हम सोच सोच के उनको बहुत बड़ा हवा बना देते हैं। तो हमने ये सोचना है जो होगा अच्छा ही होगा, कुछ भी हो जाए, मेरे पास जॉब हो या ना हो, मेरे पास धन दौलत हो या ना हो, मेरे पास मेरे मित्र संबंधी रहें या ना रहें, मैं खुश रह सकता हूँ। सब कुछ लुटने के बाद भी मैं खुश रह सकता हूँ या नहीं रह सकता? खुशी मेरी चॉइस है, ये बाहर के सर्कमस्टांसेस पे, परिस्थितियों पे डिपेंड नहीं करती। अगर मैं चाहूँ तो हर हाल में खुश रह सकता हूँ। एक और बात है, जो अभिमान हमारा है, अभिमान भी खुश नहीं रहने देता। अभिमान क्या होता है? अहंकार। आप में से किस किस को अभिमान है? अभिमान है या स्वाभिमान है? क्या है? होना तो स्वाभिमान चाहिए, पर कई बार वो स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है। अगर आपको किसी ने कोई बात कही और आपको अपमान की, इंसल्ट की फीलिंग आई, तो मतलब अभी अभिमान है। जिसके पास अभिमान होगा उसको अपमान की महसूसता होगी। और अभिमान भी दो किस्म का है। एक तो है कि मुझे अभी अभी मान मिल जाए, मैंने अच्छा काम किया तो मेरी एप्रिसिएशन, मुझे अभी अभी तारीफ हो जाए। और दूसरा अभिमान है, जो मैं कहता हूँ वही ठीक है, मेरी बात अभी अभी मान लो और जो मैं कहता हूँ वैसा ही करो, मैं ही ठीक हूँ, मैं ही सब कुछ जानता हूँ, आई एम सो एंड सो, मैं इतना बड़ा आदमी और एक छोटा सा रिक्शे वाला, इसकी हिम्मत कैसी पड़ी मुझे ऐसा बोलने की? तो अभिमान आ गया ना। और अभिमान गुस्से को भी पैदा करता है। लेकिन अभिमान को ख़त्म करने का तरीका क्या है? वो है स्वमान। वो है कि हम, जैसे छोटे बच्चे का मैंने एग्जाम्पल आपको दिया, छोटा बच्चा कितना मुस्कुराता है, कोई कुछ कह दे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कभी हंस भी लेता है, कभी रो भी लेता है, फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है, आराम से खेलता कूदता है, खुश रहता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, हर 10 साल में एक परत, एक लेयर अपने चारों ओर ईगो की लगा लेते हैं, अभिमान की लगा देते हैं। और वो लेयर कौन सी होती है? कि अब मैं ये बन गया, अब मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, अब मैं इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, डॉक्टर बन गया, सीए बन गया, अब मैं प्रेसिडेंट बन गया, चेयरमैन बन गया। 50 साल तक आते आते हमारी हालत नारियल की तरह हो जाती है। कैसे हो जाती है? कैसे हो जाती है? नारियल मतलब बाहर से सख्त टाइट, आपको लगेगा बहुत बड़ा आदमी है, अंदर से उतना ही कच्चा होगा, अंदर से उतना ही मुलायम होगा। नारियल मतलब ना प्लस रियल। अभिमान ने हमें अब नारियल बना दिया, मतलब मैं अब रियल नहीं रहा, मेरा असली रूप बदल गया, अब मैं आर्टिफिशियल हो गया हूँ। लेकिन हमें बनना क्या है? नारियल बनना है या रियल बनना है? तो रियल बनना है, मतलब मैं जो हूँ, जैसा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। अपनी नज़रों में खूबसूरत बनिए, अपने को ऊंचे स्वमान में रखिए, तो खुशी आपकी सदा मेंटेन रहेगी। एक और बात लास्ट में कर देते हैं। खुशी का चोर एक हैं हमारे द्वारा किए गए कर्म। कर्म फिलॉसफी को मानते हैं ना, एक दिन कर्म के ऊपर भी लेक्चर होगा कि कर्म जो हम करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, वो पुण्य के रूप में या पाप कर्मों के रूप में। जिन लोगों की पाप की कमाई ज़्यादा है, पाप का स्टॉक ज़्यादा हो रखा है, वो कितना भी कोशिश कर लें खुश नहीं रह सकते।
धन दौलत होगी, नाम भी होगा, बहुत बड़े आदमी भी बन जाएंगे, पर पुण्य की कमाई नहीं होने के कारण चेहरे पे खुशी नहीं होगी। तो सबसे पहले तो पहचान लें कौन कौन से कर्म, पाप कर्म होते हैं, एक लिस्ट बना लें, चाहे वो छोटे पाप हैं या बड़े पाप हैं। पाप की परिभाषा क्या है? जो कर्म हम 5 विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अधीन होके करते हैं, जो कर्म देह अभिमान के अधीन होके किए जाते हैं, या उससे भी सूक्ष्म जो कर्म हमारे मन और बुद्धि की शक्तियों को नष्ट कर दें, वो सभी पाप कर्म कहलाते हैं। बताएंगे आप कौन कौन से पाप कर्म होते हैं? एक एक पाप कर्म फटाफट बता दीजिए, मतलब गलत काम जो होते हैं, किस किस चीज़ को पाप कर्म कहेंगे? चुगली करना पाप है या पुण्य? माताएं बताएं। निंदा करना, लेकिन ज़्यादातर टाइम क्या करते हैं हम? जब तक निंदा चुगली ना करें खाना हजम नहीं होता। अच्छा, गुस्सा करना पाप है। लालच करना, चीज़ों में मिलावट करना, ठगी करना, हेरा फेरी करना, झूठ बोलना, दूसरे को दुख देना, कष्ट पहुंचाना, दूसरे को सताना, किसी के पैसे लेके वापस ना करना, ये सारे क्या हैं? लंबी लिस्ट है। आप 100 पापों की लिस्ट बनाओ, घर जाके बनाना और फिर चेक करना इनमें से कौन कौन हम गलती से जाने अनजाने कर देते हैं, और फिर संकल्प लेना कि आज से पाप के धंधे बंद, आज से पुण्य की कमाई करनी शुरू करनी है, क्योंकि हमें खुश रहना है। आज से सारे पाप के संबंध, पाप के धंधे, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे हमारी आत्मा के ऊपर बोझ बढ़े। अब पुण्य का स्टॉक बढ़ाना है, अब प्रॉफिट की तरफ जाना है, लॉस की तरफ नहीं जाना। और पाप ही आदमी को दुखी करते हैं। तो ये कर्मों की फिलॉसफी, इसको भी समझना है। बहुत सी बातें हैं जिनके ऊपर 11 दिनों में हम ये बातें करेंगे कि कैसे हमारे जीवन में खुशियाँ आएँ। अभी एक गीत बजेगा हैप्पीनेस के ऊपर, वो गीत आपको बताएगा, तो आपने खड़े होकर उस गीत को तालियों के साथ एंजॉय करना है। उस गीत से ही आपको मैसेज मिल जाएगा, गीत के बोल आपको समझा देंगे कि खुश रहना क्यों ज़रूरी है और जीवन को कैसे एंजॉय करना है, किसी बात की चिंता क्यों नहीं करनी है। उसे गाएगा। अभी खड़े ही रहें सभी। उससे पहले कि हम लास्ट के 2 मिनट मेडिटेशन करें, हम एक कैप्सूल, एक टॉनिक आपको देंगे, जिस टॉनिक को आपने संकल्प के रूप में यहाँ से लेके जाना है और याद रखना है। इसको चाहें तो आप बाद में नोट भी कर सकते हैं। और ये संकल्प आपने हाथ आगे करके करना है मेरे साथ, ताकि आपको याद रहे, पक्का हो जाए। संकल्प ये है, जैसे जैसे मैं बोलूँगा, मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, मुझे हर हाल में खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी हैं। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक जीना है मुझे खुश रहना है। मुझ जैसा खुश नसीब कोई और नहीं। अब बैठ जाइए अपने स्थान पे। आज के शिविर में हमने खुशियों के ऊपर बात की। कल आप टाइम पे जब आएंगे तो हम तनाव मुक्त जीवन, कैसे टेंशन को अलविदा किया जाए, फेयरवेल दे दी जाए, ताकि तनाव, स्ट्रेस जीवन में रहे ही ना।
उसके ऊपर हम विस्तार से बात करने वाले हैं। बहुत इम्पोर्टेंट सत्र कल का भी रहेगा। आपने नियम बना लेना है, हर रोज़ 11 दिन आपने बिना नागे आना है। और दूसरा ये करना है, हम आपको खुशियाँ देने के लिए कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? जलंधर से। नहीं, जलंधर से तो नहीं आए। बताइए। माउंट आबू, राजस्थान की अरावली पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू से आए, बहुत दूर से, 1000 किलोमीटर से। तो जब हम वहाँ से आपके पास आए हैं तो आपको तो आना ही है हमसे मिलने के लिए। साथ में अपने आपके फैमिली मेंबर्स भी तो हैं ना, मित्र संबंधी भी हैं, पड़ोसी भी हैं, रिश्तेदार भी हैं। क्या उनका भला नहीं करना है? खुशियाँ आपको चाहिए, उनको नहीं चाहिए? तो कल उनको भी लाना है, उनको मोटिवेट करना है, क्योंकि घर को स्वर्ग बनाना है, अपने पूरे रिश्तेदारों को स्वर्ग में लाना है, सबका जीवन सतयुगी बनाना है। तो सबको कहना है कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में 11 दिनों के लिए खुशियाँ बंट रही हैं, खुशियों की दुकान खुल गई है। जितनी खुशी लेना चाहो उतनी ले सकते हो। खुशियाँ आपके दरवाजे पर दस्तक देने के लिए तैयार हैं। दरवाज़ा खोलना अब आपकी जिम्मेवारी है, और किस किस का दरवाज़ा आपने खुलवाना है वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कल जितने यहाँ हैं इससे ज़्यादा लोग पहुँचने चाहिए, तभी तो पूरा शहर खुशनुमा बनेगा ना, सब शहर का माहौल अच्छा बनेगा। तो एक बात आपने ये करनी है। और लास्ट में अब मैं ये कहूँगा कि हम 1 मिनट के लिए थोड़ी मेडिटेशन का भी प्रैक्टिस करें। हर दिन थोड़ी थोड़ी मेडिटेशन का आपको बताया जाएगा, और लास्ट के 4-5 दिन फुल गहराई के साथ राजयोग का ऊपर चर्चा की जाएगी। तो अभी हम इतना करते हैं कि अपने अपने स्थान पे बिल्कुल कमर सीधी करते हुए और एकदम ध्यान की मुद्रा में बैठ के, चाहें तो आंखें बंद कर लें और ये संकल्प मन में लाएं कि स्वयं भगवान ने खुशियाँ हमारे जीवन में भरने के लिए ये शिविर आयोजित किया है, और इससे हमें बहुत बहुत लाभ मिलने वाला है। आंखें बंद करके अपने आप को किसी एकांत स्थान पर, किसी झील के किनारे या समुद्र के तट पे ले चलें। नुमा शाम का वक्त है, पंछी अपने घरों को लौट रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनने का प्रयास करें। पानी की लहरों की आवाज़ को सुने, कुदरत की शांति का अनुभव करें। ऐसे शांत वातावरण में खुद से बात करें कि खुशियों की चाबी, खुशियों की सौगात स्वयं भगवान मुझे दे रहे हैं। आज से मेरे अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। मुझे इस बात की आज नॉलेज मिली कि खुशियाँ तो मेरे मन में ही हैं। मैं अब तक खुशी तलाश रहा था धन संपत्ति में, पद पोस्ट पोजीशन में, मित्र संबंधियों में, लेकिन अब मुझे मालूम पड़ा कि सच्ची खुशी तो मेरी आत्मा में ही है।
मेरे श्रेष्ठ विचारों में खुशी का खजाना छिपा हुआ है। मैं खुशी के खजाने से भरपूर आत्मा हूँ। मुझसे मेरी खुशियाँ कोई छीन नहीं सकता। जब तक जीना है मुझे खुश रहना है। खुशी ही मेरा असली दौलत है। खुशी ही मेरे लिए टॉनिक है, खुराक है। मुझे हर परिस्थिति में खुश रहना है। चाहे लोग मेरी बात माने या ना माने, चाहे परिस्थितियां मेरे अनुसार हों या ना हों, लेकिन मैं खुश रह सकता हूँ। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। आज से मेरा ये वायदा है कि मैं सदा खुश, प्रसन्नचित्त, प्रफुल्लित और आनंद से भरपूर रहूँगा। मेरे अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। आने वाला समय मेरा ही होगा। चारों ओर मेरे परिवार में, मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। ओम शांति। ओम शांति।